बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन। तो जो फर्स्ट पानीपत की बैटल थी वो किस किस के दरमियान लड़ी गई थी? तो ये इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान लड़ी गई थी और इसी के बाद ही मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। और ये ऑलमोस्ट 1526 के अंदर 1526 के अंदर जो थी ये फॉट की गई थी और ज़हीरुद्दीन बाबर था इसमें विन कर गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिप्स मिशन जो था ये कब आया था? तो ये 1942 के अंदर आया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लार्जेस्ट रेलवे टनल जो है ये कौन सी है? तो ये खोजक टनल है। लार्जेस्ट जो है ये खोजक टनल है। नेक्स्ट है शाह वलीउल्लाह बोर्न इन। तो शाह वलीउल्लाह बोर्न कब हुए थे? तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जैसा कि कायद आज़म, इलामा इकबाल, इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं इनकी वो पूछ लेता है कि कब वो बॉर्न हुए थे, तो इनको भी आपने ज़रा देख लेना है। तो शाह वलीउल्लाह जो थे ये 1703 के अंदर जो थे ये बॉर्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लार्जेस्ट ओशियन जो है ये कौन सा है? तो ये पैसिफिक ओशियन है। और ये अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो वो रिवर नील है। और अगर पूछा जाए कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो वो यंगटीज है, चाइना के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्टल लेंथ ऑफ पाकिस्तान। कि जो पाकिस्तान की कोस्टल लेंथ कितनी है, यानी कि जो समुद्री के साथ पाकिस्तान का रकबा लगता है वो 1046 यानी 1046 किलोमीटर जो है ये इतना पाकिस्तान की सरहद जो है वो बहरा अरब के साथ लगती है। नेक्स्ट है, नवाब वकारुल मल्क डाइड इन। नवाब वकारुल मल्क जो थे ये कब फौत हुए थे? तो ये 1917 के अंदर फौत हुए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद सलीम जो डॉटर्स के बारे में है ये क्वेश्चन। तो ये मोहम्मद सलीम की जो थी वो 4 बेटियां थी। नेक्स्ट है सैफुल्लाह टाइटल है। सैफुल्लाह ये किस साहबी का टाइटल है? तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल है। जो नेक्स्ट है, एशियन गेम स्टार्टेड फ्रॉम। तो एशियन गेम की जो स्टार्टिंग डेट है तो ये स्टार्ट हुई थी 1951 के अंदर, 1951 के अंदर जो एशियन गेम थी ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है अमेज़न रिवर लेंथ। कि जो अमेज़न रिवर है ये लार्जेस्ट है और इसकी जो लेंथ है वो है 6400 किलोमीटर या फिर 1600। आप जो है ये भी दे सकता है विकीपीडिया के ऊपर जो है वो 6800 है और जो कि बनते हैं 225 माइल। नेक्स्ट है, व्हाट कॉमन अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यानी कि इसमें वो पूछना चाहता है कि कॉमन रिलीजन जो है वो इस्लाम है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज इफेक्ट। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो किस चीज़ को इफेक्ट करती हैं? तो वो स्किन, उनकी वजह से स्किन कैंसर होता है। एंटोनियम ऑफ टेम। टेम का एंटोनियम जो है वो क्या है? तो टेम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर देखें तो इसका मतलब होता है पालतू कुत्ता, सॉरी पालतू इसका मतलब होता है। और यहाँ पे वाइल्ड, वाइल्ड भी मतलब जंगली या पालतू इसी में आ जाता है। तो विच प्रॉफिट ब्लेस्ड विथ चाइल्ड इन ओल्ड एज। कौन से प्रॉफिट थे जिनको ओल्ड एज में बेटा दिया गया था? तो ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। तो उनको 90 ईयर की उम्र में तकरीबन जाके हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जो थे उनकी पैदाइश हुई थी। और जो हज़रत याहिया थे ये इनसे पहले किसी भी बंदे का रूए ज़मीन के ऊपर याहिया नाम नहीं था। नेक्स्ट है जिना 14 पॉइंट जो थे ये कब दिए गए थे? तो जिना के जो 14 पॉइंट थे ये 1929 को दिए गए थे और ये बेसिकली जो नेहरू था उसकी जो 1928 के अंदर उसने नेहरू रिपोर्ट दी थी उसके रिस्पॉन्स के अंदर कायदे ने फिर ये अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी ये अपनी ही बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। तो जो कि 1988 के अंदर ज़ियाउल हक के बाद बनी थी। नेक्स्ट है प्लेन साइज ऑफ प्रिज्म जो है ये कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है, ये बेसिकली नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है लेकिन ये इधर भी पूछ लिया तो इसका राइट आंसर है 5। जो नेक्स्ट है सेकंड OIC कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1974 के अंदर हुई थी।
नेक्स्ट है हाउ मैनी डाटर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड इन, आप वसल्लम की जो ज़िंदगी के अंदर आप वसल्लम की कितनी बेटियां जो थी वो वफ़ात पा गई थी, तो वो 2 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशन ऑफ हज़रत मूसा एंड हज़रत हारून, तो ये दोनों ब्रदर्स थे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ये फ़िरौन के ज़माने में थे, तो इनकी हेल्प के लिए फिर जो थे वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो थे इनको जो था ये वहाँ पे मौजूद थे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ज़बीउल्लाह जो है ये किसका टाइटल है, तो जो ज़बीउल्लाह है ये टाइटल है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उनको ज़िबा किया गया था। तो नेक्स्ट है सॉर्ड ऑफ जो है वो अल्लाह है, वो खालिद बिन वलीद जो थे उनको कहा गया था। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, तो ये सम ऑफ 2 जो साइड्स होती हैं उनका ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड होता है हमेशा। सुएज़ कनाल लेंथ इन मील्स, तो जो सुएज़ कनाल इसकी जो लेंथ है ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस किस को मिलाती है, तो ये रेड सी और मेडिटेरियन सी जो है उनको आपस में मिलाती है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड रूट के लिए जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है यूरोप के अंदर। और अगर देखा जाए तो ये मैन मेड है, और ये 120 जो है इसकी लेंथ है, 120 मील्स इसकी लेंथ है। अगला है पाकिस्तान वॉन हॉकी कप हाउ मनी टाइम्स, पाकिस्तान ने जो हॉकी कप है वो कितने टाइम जो है वो जीता है, तो वही 4 बार पाकिस्तान ने हॉकी कप जो है उसको जीता है। मुस्लिम लीग मेड इन, जो मुस्लिम लीग थी ये कब हुई, तो ये ढाका में हुई थी और 1906 के अंदर जो थी इसको बनाया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ 6 जो है, तो जो फैक्टोरियल ऑफ 6 है इसका मतलब होता है कि जो 6 से पीछे वाले नंबर्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 6 को 5 से, उसका आंसर 4 से, 3 से और 2 से करते हैं, तो ये 720 ऑलमोस्ट जो है वो बन जाता है। इसको देख लें आप भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हीर रांझा बुक रिटन बाय, तो जो हीर रांझा थी ये तो हमें पता है कि ये जो थी ये वारिस शाह ने लिखी थी, लेकिन कुछ और भी बुक्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि सस्सी पुन्नू, सोहनी माहीवाल और जो मिर्ज़ा साहिबा है ये किसने लिखी थी, तो इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो मिर्ज़ा साहिबा थी ये जो थी ये हाफिज़ बरखुरदार ने लिखी थी, जबकि जो सोहनी माहीवाल थी ये फजल ने लिखी थी, और जो सस्सी पुन्नू थी ये हाशिम शाह ने लिखी थी। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में आपने याद रखना है, इनके बारे में अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट जो है इसका सीरीज़ का क्वेश्चन है वह है विच कंट्री इज़ इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, तो ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान है, जबकि अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि वेस्ट के अंदर 2 कंट्रीज़ हैं, एक अफ़गानिस्तान है एक ईरान है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान है वो वेस्ट में है और जो ईरान है वो तकरीबन साउथ वेस्ट के अंदर चला जाता है, और ईस्ट के अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऊपर वाली साइड में वो है चाइना है, और साउथ के अंदर जो है वो अरेबियन सी है। तो ये कुछ पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी है, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।